मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपनी फर्स्ट वीडियो में हमने शुरू किया था 11th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 समय की शुरुआत यानी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, जिसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने बताया था कि पृथ्वी तो थी पहले से, पर मनुष्य नहीं थी। ये उस समय की बात है जब समय शुरू हुआ था इंसानों के लिए। लगभग 56 लाख साल पहले से प्राणी आए जिन्हें मानव कह सकते हैं, जिन्हें आधुनिक मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव लगभग 1,60,000 साल पहले शुरू हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि आदि मानव यानी अर्ली मैन के विषय में जानकारी कैसे मिली, जिससे मैंने आपको जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों का एग्जाम्पल दिया था। बच्चों, आज की सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हालांकि हम मानते थे कि मनुष्य का उद्भव भगवान ने किया, पहले ऐसा ही मानते थे कि मनुष्य का उद्भव किसने किया, भगवान ने, परंतु चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी। ये बुक 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित हुई। उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। प्रकाशित हुई। उन्होंने करीब 5 साल तक लंदन में पानी के जहाज से पूरे संसार का 5 साल तक चक्कर लगाया। वह बहुत से द्वीपों पर गए और अलग अलग जंतुओं पर अध्ययन किया और विश्व के सामने एक नया सिद्धांत दिया कि आज के आधुनिक मानव का निर्माण, जिसे हम आज देखते हैं, यहीं से उत्पन्न जानवरों से हुआ। तो बच्चों समझ गए होंगे कि भगवान ने नहीं, बल्कि आज के आधुनिक मानव का निर्माण, जिसे आज हम देखते हैं, यहीं से जो जानवर से उन्हीं से हुआ। बच्चों, अब प्रश्न आता है, प्रजाति या स्पीशीज क्या है? अच्छा प्रश्न है। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। आगे चलकर उनके बच्चे भी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसको कहते हैं प्रजाति या स्पीशीज। होमो। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। होमो ये लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो का अर्थ क्या है? लातिनी भाषा में आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए हैं। होमो हैबिलस पहला है। होमो अलग अलग नाम, जैसे पहला होमो हैबिलस, दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सैपियंस। पहला है होमो हैबिलस। होमो मानव हैबिलस औजार बनाने वाले इनके जीवाश्म इथियोपिया में, ओमो व तंजानिया में और दुबई गार्ज में मिले हैं। होमो हैबिलस मानव कौन से हैं? वो जो औजार बनाया करते थे। और इनके हमें जो है जीवाश्म कहाँ मिले हैं? इथियोपिया में, ओमो और तंजानिया में और दुबई गार्ज में। इन्होंने सबसे पहले औजार बनाए। सेकंड, होमो इरेक्टस। होमो मानव इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस मानव थे, ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले मिले हैं। और जो इनके हमें अवशेष मिले हैं खुदाइयों से, अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में मिले हैं। थर्ड, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मानव चिंतनशील मानव। चिंतनशील का मतलब होते हैं जो सोच विचार करते हैं, सोच विचार करके कोई काम करते हैं। चिंतनशील मानव थे। आधुनिक मानव होमो सैपियंस मानव है। जो आधुनिक मानव, जो मॉडर्न मानव था, वो होमो सैपियंस मानव ही है, जिनके अवशेष हमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिले हैं। तो बच्चों, यदि आपको समझ आया होगा कि वैज्ञानिकों ने होमो को कितनी प्रजातियों में बांटा है? 3 प्रजातियों में। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, जिनके विषय में मैंने आपको बताया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे होमोनिड के विषय में। होमोनिड की श्रेणी के मानव को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस और सेकंड होमो। समझ आया आपको? होमोनिड के विषय में क्या पढ़ा हमने कि होमोनिड मानव को कौन से 2 भागों में बांटा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। होमोनिड की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इनका जो मस्तिष्क है वो बड़े आकार का, पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलने की इनकी क्षमता रही है,
दो पैरों के बल चलते हाथ की विशेष क्षमता के कारण ये औजार भी बनाते थे। सेकंड, ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी यानी ग्रीक भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से है। होमो की तुलना में इनका मस्तिष्क छोटा, पिछले दांत बड़े और हाथों की दक्षता का सीमित होना, यानी हाथों से जो काम करते थे पूरे जैसे एक एक्सपीरियंस व्यक्ति करता है। इसमें सीधे खड़े होकर सीधे चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अधिकतर समय पेड़ों पर गुजारता था। होमोनाइड, अब हम पढ़ेंगे बच्चों होमोनाइड मानव के विषय में। होमोनाइड से विकसित हुआ है। कहाँ से निकला है होमोनिड? होमोनाइड से निकला है। होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा होता था। 4 पैरों के बल ये चलते थे। इनकी पूंछ नहीं होती थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमेटस। अभी प्राइमेटस क्या है? ये स्तनधारी यानी जो दूध पिलाने वाले, फीड कराने वाले प्राणियों का समूह है। उसके अंतर्गत एक छोटा सा समूह और भी है। इस प्राइमेट समूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं, माता के गर्भ में पलते हैं। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने की ग्रंथियां होती हैं। इनके दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया आज कि जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि मनुष्य का उद्भव भगवान ने किया, परंतु चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रजाति और स्पीशीज क्या हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि वैज्ञानिकों ने होमो किसे बताया? आदमी यानी मानव। होमो को कितनी प्रजातियों में बांटा है? 3 प्रजातियों में। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस जो औजार बनाने वाले सबसे पहले औजार बनाए, ठीक है। और कहाँ मिले इनके अवशेष? इथियोपिया में, ओमो और तंजानिया में, ओल्डोविक गॉर्ज में। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में मिले हैं हम इनके विषय में जो है। थर्ड है होमो सैपियंस। ये वो थे जो सोच विचार करके चिंतनशील मानव थे, और आधुनिक मानव होमो सैपियंस मानव है। इनके अवशेष हमें अफ्रीका और एशिया और यूरोप में मिले हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया होमोनिड के विषय में कि ये 2 भागों में बांटा है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो। होमोनाइड मैंने आपको बताया जो होमोनाइड से निकला है, और इनका मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा होता था, 4 पैरों के बल चलते थे। साथ ही मैंने आपको बच्चों प्राइमेटस के विषय में बताया जो स्तनधारी प्राणियों का समूह था, जिसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। इसमें से आप छोटे छोटे क्वेश्चन निकालें और अपने होमवर्क कॉपी में लिखें। थैंक यू।